ये कहानी तलाक, हलाला, फतवे जैसे मुद्दों को छूती है। आप जानेंगे तलाक जैसे गुनाह दो परिवारों पर क्या गुजरती है और समाज कैसे होने वाले जुल्म पर खामोश हो जाता है और अपनी पुरानी मान्यताओं पर विचार तक करने को राजी नहीं है। ये कैसा खौफ खुदा है जो खुदा हमारे लिए जन्नत में जोड़ियां बनाता है और बंदों के एक लफ्ज से उस खूबसूरत जोड़े को एक तरफा सजा कैसे सुना देता है और इस सजा का भुगतान उसे करना पड़ता है जिसने ये गुनाह किया ही नहीं होता। मेरी आप सभी से अपील है कि आप मेरी इस कहानी को पूरा जरूर सुने जिसे मैंने खुद लिखा है। मेरा नाम है इकरार खान, मैं एक लेखक हूँ। तलाक एक ऐसा गुनाह है जिसे खुदा नापसंद करता है और वो नापसंद करने वाले गुनाह को करने को भी कहता है। तो क्या हम इस गुनाह को करने का तरीका समझ ही नहीं पाए या हम इस गुनाह की सजा को समझने में चूक गए जिससे हमने अपने खुदा और उसके अजीम पैगंबर को दुनिया के सामने कटघरे में ला खड़ा किया। कहानी इन सारी बातों को समझाती है। मेरी लिखी ये कहानी का मकसद किसी की भावनाओं, अकीदे या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बस दलीलों के साथ अपनी कहानी सुनानी है। चलिए है सुनते हैं तलाक का डंक। मेरी उम्र लगभग 23-24 साल थी। मैं अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था। मेरा ननिहाल और ददिहाल दोनों एक ही गांव में थोड़ी ही दूरी पर हैं। मेरी नानी के घर के बाहर अहाते में एक बेरी का पेड़ था। उस पर बड़े ही मीठे बेर आते थे। उस बेरी पर बच्चे पत्थर, डंडे और चप्पलें मारा करते थे। मेरी नानी नाना जी पर बड़ा गुस्सा होती थी और कहती थी कि मैंने मना किया था कि बेरी का पेड़ मत लगाओ। अगर पेड़ लगाना ही था तो नीम का पेड़ लगा लेते। नाना जी खामोश रहकर नानी की बातों को नजरअंदाज करते थे और मुझे देखकर मुस्कुराते रहते। एक दिन बेरी के पेड़ पर किसी बच्चे ने कुछ फेंक कर मारा। मैं भागकर पेड़ के नीचे पहुंचा तो एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत सी 10 साल की लड़की खड़ी थी जिसके दामन में वो बेर थे जो तोतों ने कुतर दिए थे और पेड़ से अपने आप गिर गए थे। उसने उन्हें उठाकर अपने दामन में भर लिया था। वो लड़की मुझे देखकर भागी क्यों नहीं? मुझे बाद में पता चला कि उसकी एक चप्पल पेड़ पर फंस गई है जो उसने अभी फेंक कर मारी थी। मैंने उसे डांटा और उसके दामन को खोलने को कहा। उसमें से जैसे ही मैंने बेर उठाने के लिए हाथ डाला उसने दामन समेट लिया। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मन में ये भी आया कि मेरी नानी का पेड़ और नखरे तो देखो इसके। मैं उसे पकड़कर नानी के पास ले आया। नानी जी ने उसे देखकर कहा, अरे ये तो रम्मो की बेटी मैरू है, यानी मेहरुन्निसा है। नानी के चेहरे की खुशी और चमक देखकर मैं समझ गया कि नानी और इसकी माँ रम्मो में अच्छी दोस्ती होगी। मैंने उस लड़की की चप्पल बेरी के पेड़ से उतार कर दी। उसकी प्लास्टिक की चप्पल टूटी हुई थी जो इतना घिस चुकी थी कि उसकी एड़ियों तक भी नहीं आ रही थी। वो उन्हें पहनकर खुश हुई और अपने दामन से निकालकर एक कुतरा हुआ बेर देते हुए बोली, भैया ये वाला खाओ, बहुत मीठा बेर होगा। तोते सब जानते हैं कि पूरे पेड़ पर कौन सा बेर मीठा होता है, वही कुतर देते हैं। वो मुझे बेर देकर उछलती हुई चली गई। उसके बाल न जाने क्यों सुनहरे थे। मैंने अपनी नानी से पूछा, उसके बाल सुनहरे क्यों हैं? नानी ने कहा, अरे होंगे ही, उसका बाप भूरा है, वो भी बहुत गोरा है और रम्मो भी गोरी है, उनकी बेटी है मैरू। नानी ने शुक्र के लहजे में आगे कहा कि अल्लाह किसी को गरीब रखता है तो उनकी बच्चियों को खूबसूरती दे देता है, इस बिना पर ब्याह जाती हैं बेचारी, वरना कौन पूछता है गरीब की बेटियों को। कुछ साल बीत गए। तब एक दिन मैंने अपनी माँ को कहते हुए सुना कि हाजी सिराज अपने बेटे अमजद की शादी रम्मो की बेटी मैरू से कर रहे हैं। हाजी सिराज जमींदार और अमीर व्यक्ति हैं। वो गरीब मैरू से अपने बेटे की शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैरू बहुत खूबसूरत है और कुछ लोगों को खूबसूरत बहुएं पसंद होती हैं। उनके आंगन में खूबसूरत बहुएं जब चलती फिरती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। अब चाहे वो दहेज में कुछ भी न लाएं। तभी मेरी माँ के पास बैठी पड़ोस की औरत ने कहा, अरे ऐसा भी नहीं है, हाजी सिराज का लड़का थोड़ा महंगा है, नजर कहीं और होती है, देखता कहीं और है। आपा सच कहूं तो वो मैरू के लायक तो नहीं है।
मेरी माँ के मायके की तरफ की बात थी तो माँ ने तुरंत बात बदल दी। उस औरत के जाने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, अमजद इतना भी महंगा नहीं है जितना ये बता रही थी। मुझे मालूम था मेरी माँ मायके के तरफ वालों की बुराइयां कम सुनती थीं और रम्मो नानी की दोस्त भी थीं, इसलिए माँ जली भुनी थी। मुझसे बोली, तू भी कहाँ इसकी बातों को सीरियस ले रहा है, ये तो किसी का रिश्ता हो जाए उसमें अपनी लंबी नाक जरूर डाल देती है। खुद की 2 बेटियां जवान हैं, न जाने कहाँ ईरान तुरान के शहजादों को ब्याएगी। मैंने धीरे से कहा, अम्मी इसकी नाक इतनी भी लंबी नहीं है जितनी आप बता रही हो। अम्मी समझ गई कि मैं जान गया हूं कि वो जल भुन गई हैं और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आखिरकार मैरू की शादी हो गई। लगभग शादी के 4 साल हो गए। नाना जी ने भी नानी के तानों से तंग आकर बेरी का पेड़ कटवा दिया था। मैं अपने नाना नानी के साथ उनके घर बैठा था, तभी मैरू गोद में एक बच्ची लेकर अपनी माँ रम्मो के साथ नानी से मिलने आ गई। नानी ने सख्त लहजे में मैरू से कहा कि क्यों ससुराल वालों से बेवजह के झगड़े करती है और माँ बाप को परेशान करती है। मैरू बोली, मैं परेशान करती हूँ, अपने घर वालों की हालत जानती हूँ, इसलिए ससुराल में जैसे तैसे दिन काट रही हूँ। एक तो बहंगे के साथ ब्याह दिया, ऊपर से जलकटी सुनो। नानी कुछ कह पाती तभी रम्मो बोल उठी, देखा देखा ये इतनी बदतमीज लड़की है। इसके अब्बा ने तमाम उम्र ईंट भट्टे पर मजदूरी की है, अब उनमें भी ताकत कम होने लगी और बीमार रहते हैं। वो तो सेठ नंदलाल जी का बेटा कृष्णा उनकी इज्जत करता है, भट्टे पर बैठे बिठाए ही कुछ खर्च पानी दे देता है, तब रूखी सूखी रोटी मिल जाती है। मुझे डर लगा रहता है कि अपने शौहर अमजद को ही ऐसे तैसे बोलेगी, कहीं उसकी जुबान पर कुछ गलत आ गया तो ये लड़की हम पर भी कयामत ले आएगी। ये सुनते ही नानी का दिल बैठ सा गया और बोली, अल्लाह से खैर मांगो रम्मो, ऐसी बातें जुबान पर न लाओ। और तू मैरू, ये बातें अच्छी लड़कियों को जेब यानी शोभा नहीं देती हैं। नानी ने कहा कि इकरार के नाना बता रहे थे कि कल मस्जिद में हाजी सिराज कह रहे थे कि अमजद और मैरू को अलग घर दे देंगे। मैरू बेटी, जिंदगी मुश्किलों से ही भरी होती है, सुकून तो मरने के बाद ही मिलेगा। ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए वरना मुश्किलें बढ़ती जाती। मैरू ने जवाब दिया, दादी जी अमजद इतने बुरे भी नहीं हैं, बस कोई चीज मांगते हैं तो 4 चीजें छूकर पूछना पड़ता है कि ये चाहिए, बस देखते कहीं और हैं और मांगते कुछ और हैं। नानी जी समझ गई कि मैरू शायद अमजद को अपने बराबर का नहीं समझती है। फौरन माहौल बदलने के लिए हंसते हुए नानी ने कहा, अगर वो इतना बुरा है तो अमजद का एक बच्चा गोद में ली हुई हो और एक का शायद इंतजार कर रही हो। मैरू ने शर्मा कर सिर झुका लिया और बालाई होंठों से मुस्कुराने लगी। बात हंसी और मुस्कुराने में बदल गई। एक दिन खबर फैली कि अमजद ने मैरू को तलाक दे दिया है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और रम्मो जी के अल्फाज मेरे कानों में बजने लगे कि अमजद की जुबान से कुछ गलत निकल गया तो ये लड़की हम पर कयामत ले आएगी। मैंने अमजद को तलाश किया क्योंकि मेरा अमजद से दुआ सलाम था। उसका गोडाउन मेरे ऑफिस के ठीक पीछे ही था। उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का कारोबार था। वो गोडाउन उन्हीं की खुद के प्लॉट में था और मैं कभी इधर उधर से निकलता तो वो मुझे सलाम कर दिया करता था। मैंने अमजद से पूछा, ऐसा भी क्या हो गया था कि ये गरीब लड़की के साथ ऐसा किया? अमजद ने कहा, भाई बेवजह का तमाशा खड़ा हो गया। एक तो मैरू मुझे बहंगा कहकर पुकारती है, ये मैं बर्दाश्त कर लेता था, सोचता था पढ़ी लिखी कम है। मुझसे झगड़ती थी और मैं भी गुस्से में कुछ बोलता था तो अम्मी अब्बू बीच बचाव कर देते थे। फिर अम्मी अब्बू से भी झगड़ने लगी तो अब्बू ने अलग मकान दे दिया। अब भी छोटी बात पर झगड़ रही थी, लेकिन बीच बचाव करने वाले अम्मी अब्बू अब नहीं थे। मैंने बस इतना कहा कि मैरू ज्यादा परेशान करोगी तो तलाक दे दूंगा। तो वो बोली, ये तमन्ना भी पूरी करोगे? और खामोश हो गई थी। मैंने कहा कि तो तुमने तमन्ना पूरी कर ली? अमजद बोला, अरे नहीं भाई, बस मैंने इतना कहा कि आज से तुम खुद को तलाकशुदा ही समझो। इतनी बात मेरी जुबान से निकल गई। पड़ोस की एक औरत सुन रही थी, उसने शोर मचा दिया कि अल्लाह का गजब, मैरू को तलाक लग गई, मैरू को तलाक लग गई। कुछ मोहल्ले की औरतें आईं और मैरू को चादर में लपेट कर ले गईं। मैंने मैरू को रोकने की कोशिश की तो औरतों ने कहा, अल्लाह के कहर से डरो, उससे खौफ खाओ, अब मैरू को हाथ लगाना भी गुनाह अजीम होगा। अमजद को मैरू का ख्याल आते ही आवाज रुंध सी गई और आंखों के कोने थोड़े से नम हो गए। बोला, रात अब्बू अम्मी भी घर आए थे,
दोनों रो रहे थे। अब्बू रोते हुए बोले, ये क्या कर दिया? एक कालिख मरने से पहले हमारे चेहरे पर पोत दी, चैन से मर जाने देता, फिर ये सब कर लेता। मस्जिद में हर नजर चुभ सी रही है, जैसे कह रही हो कि इनका ही साहबजादा है जिसने गरीब लड़की को कहीं का ना छोड़ा। अमजद ने आगे कहा, रोती हुई अम्मी भी बोल रही थीं, ऐसी परवरिश तो न की थी तुम्हारी। मुझे तो बेचारी रम्मू की बेबस निगाहों से डर लग रहा है। मैं अब उससे कैसे निगाह मिलाऊंगी? बड़ी बड़ी बातें करके ब्याह कर लाई थी। अमजद, तुम्हारा खुदा कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैंने कहा, क्या तुम मेरू को वापस लाना चाहते हो? अमजद ने जवाब दिया, भाई मैंने उसे नहीं निकाला है, बस इतनी सी बात कह देने का गुनहगार हूं और अब सजा मेरू को मिलेगी। मैंने कहा, अमजद, कुरान में है कि तलाक देने से पहले दिमाग को ठंडा करके तुम 2 गवाह बनाओ जैसे निकाह में बनाते हो, और फिर तलाक दो और 3 महीने तक साथ रहो, और वापस साथ में रहना चाहो तो उन दोनों गवाहों को कह दो कि हम साथ रहना चाहते हैं। इसे कुरान में खुदा रजू करना कहता है। ऐसा जिंदगी में 3 बार कर सकते हो। खुदा जिंदगी में 3 मौके देता है। इसे ही 3 तलाक कहा है। अल्लाह चाहता है कि लोगों का घर संभला रहे और बना रहे। अमजद ने झुकी हुई नजर उठाई और कांपते हुए होठों से कहा, हलाला। मैंने कहा, ऐसा कोई प्रावधान यानी तरीका कुरान में नहीं है। सोचो, गुनाहगार तुम हो तो सजा मेरू को क्यों? अमजद के चेहरे पर एक उम्मीद भरी चमक आ गई। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, कल मेरे घर पर इस मसले पर पंचायत है। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो आप मेरे घर पर जरूर आइए। अब्बा ने मौलवी साहब भी बुलाए हैं, उनसे इसका हल पूछेंगे। मैंने कुरान की इन आयतों को साथ में लिया जो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। सूरत तलाक। ऐ रसूल, इन मुसलमानों से कहो कि पीरियड के बाद अपनी बीवियों को तलाक दो, यानी गुस्से में एकदम से न दें। इद्दत यानी 3 महीने के समय तक उनका ख्याल रखो। अपने परवरदिगार से डरो और इद्दत के 3 महीने उनको घर से न निकालो और वह भी घर से न निकले। हाँ, अगर उनसे कोई बदचलनी, बेहयाई हो गई हो तो घर से निकाल सकते हो। ये खुदा की हदें हैं, इनका पालन करो, और नहीं करोगे तो तुमने अपने ही ऊपर जुल्म किया। दूसरी आयत। और जब ये अपनी इद्दत 3 महीने पूरे करने के करीब हों, उन्हें यानी अपनी बीबी को इज्जत और मोहब्बत से रोक लो या अच्छी तरह रुखसत कर दो, यानी धक्के देकर या गुस्से से ना निकालो। ये सबसे अहम बात। तलाक देते समय 2 आदिलों यानी इंसाफ करने वालों को गवाह बना लो, और तुम गवाहों भी सुनो। देखिए, यहाँ पर उन गवाहों को भी खुदा ने हुक्म दिया कि तुम गवाहों भी सुनो, खुदा के वास्ते ठीक ठीक गवाही देना। इन बातों की तुम्हें नसीहत दी जाती है। जो खुदा से डरेगा उसके लिए उनका खुदा नजात की कोई सूरत यानी कोई रास्ता निकाल देगा। और तुम नहीं जानते, इस इद्दत 3 महीने के समय में खुदा उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे और शायद मर्द पछताए और दोनों का मेल हो जाए। साफ साफ अल्लाह ने कुरान में ये लिखा है। उसके बाद तीसरी आयत, सूरत तलाक। और अगर उनको पीरियड ना आए और शक हो कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो इद्दत यानी जो 3 महीने थी वो बढ़कर अब वो वक्त बच्चे के पैदा होने तक बढ़ जाएगा। अब तुम दोनों उन 8 या 9 महीने में भी रुजू कर सकते हो। जो खुदा से डरता है तो खुदा उनके काम आसान कर देता है। देखिए, यहाँ अल्लाह लगातार चाह रहा है कि तुम दोनों सुलह कर लो। चौथी आयत, सूरह बकरा। तलाक रज़ई यानी पहली और दूसरी बार आप बिना अलग हुए 2 बार आपस में सुलह कर सकते हो। इसे रुजू करना कहते हैं। उसके बाद तीसरी बार भी उसे रोक ही लेना चाहिए या हुस्ने सुलूक यानी इज्जत व मोहब्बत के साथ उसे जाने देना चाहिए। और ये जायज नहीं है कि जो कुछ माल और दौलत औरत को दे चुके उसे वापस लेना है। हाँ, मगर आप दोनों को ये लगे कि हम हदें नहीं पाल पाएंगे, बाद में माल को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो औरत मर्द को कुछ देकर पीछा छुड़ाए। इसमें दोनों को कोई गुनाह नहीं है। ये खुदा की हदें हैं, इनसे आगे न बढ़ो। जो बढ़ते हैं वो जालिम है।
इन चारों आयतों को मैंने साथ में लिया। मैं और मेरा एक दोस्त अमजद के घर पहुंचे। मुझे पूरा यकीन था कि हलाला जैसी अय्याशी और जिनाखोरी से मैं मैरू को बचा लूंगा। अमजद के घर बूढ़े मैरू के अब्बा नजर झुकाए हजारों ख्यालात के ताने बाने बुन रहे थे। गरीबी भी इंसान की जुबान सिल सकती है, ये उन्हें देखकर पता चल रहा था। अगर ये किसी अमीर की बेटी होती तो हाजी सिराज की इज्जत पर बनाती। मैरू के अब्बा और अम्मी रम्मो सिर्फ फैसला सुनने आए थे कि मौलवी साहब और ये समाज जो फैसला सुना दे उन्हें बिना एतराज के कबूल होगा। मौलवी साहब सफेद दाढ़ी को मेहंदी से रंग कर लाल किए हुए और बरेली के सुरमे से आंखों को सुरमई करके आए थे। आंखों के इर्द गिर्द भी सुरमे से थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ लकीरें खींची हुई थीं। मुंह में कलकत्ती पान की पीक भरे हुए थे। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे मुगलिया सल्तनत ने शहर काजी अपॉइंट करके भेजा हो। मैं समझ गया कि हलाला का फैसला मौलवी साहब सुना चुके हैं। फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत के साथ कुरान की आयत को पढ़ा और उसको हिंदी में भी समझाया। तुरंत मौलवी साहब ऐसे मचले कि सांप के ऊपर पैर रख गया हो और मुंह का पीक तुरंत पी गए और बोले, कुरान पढ़ने और समझने में जिंदगी लग जाती है। ये 4 तर्जुमे पढ़ लेने से कुरान के आलिम और फाजिल नहीं बन जाते। मैंने बड़ी शाइस्तगी से और बड़ी मोहब्बत से कहा, कुरान तो हर इंसान के लिए है। खुदा का हुक्म है कि हर इंसान को उसे पढ़ना और समझना चाहिए। इन आयतों का मतलब आप मुझे समझा दीजिए। मौलवी साहब हाजी सिराज की तरफ मुंह करके बोले, हाजी सिराज साहब, आपने हमें मसला पूछने और इसका हल बताने के लिए दावत दी थी या कल के लौंडों से बहस करवानी है? मौलवी साहब इस तेवर में बोल रहे थे कि उनके पान के थूक की छींटें उनके उजले सफेद कुर्ते पर गिर रही थीं। मौलवी साहब का एक साथी जो नीचे बैठा बीड़ी फूंक रहा था, अपने मुंह से पहले धुएं के छल्ले को निकाला और बाद में मुंह में बचा हुआ धुआं निकालता हुआ बोला, अमा दड़मुंडे यानी बिना दाढ़ी वाले बताएंगे कि इस्लाम क्या इजाजत देता है और क्या इजाजत नहीं देता। अब बस कयामत अनकरीब आकर खड़ी है। अल्लाह बचाए नए नए फितनों से। मौलवियों की सरेआम तौहीन होने लगी है। ऐरे गैरे नत्थू खैरे फतवे लिए घूम रहे हैं। मेरी दाढ़ी एक मुश्त यानी मुट्ठी से थोड़ी छोटी थी और मेरा दोस्त क्लीन सेव था। उस बीड़ी पीने वाले के तेवर बड़े सख्त थे। मैं कुछ और कहता कि मेरे दोस्त ने मेरा हाथ दबाया, मानो कि इशारा कर रहा हो कि अब चुप हो जाओ। मौलाना साहब उठे और बोले, हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। आप लोगों की सही रहबरी कर दी है, सही मसला सही रास्ता बता दिया है। अब आप जानो और आपका खुदा जाने। मैंने रम्मो जी को अपने पुराने फटे हुए सूती दुपट्टे से आंसुओं को पोंछते हुए देखा। उसके अब्बा का दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उस भीड़ में मुझे मैरू नहीं दिखाई दी। उसका वो चेहरा मुझे याद आ गया कि ये लो भैया, ये बेर खाओ। तोते सब जानते हैं कि पेड़ पर कौन सा बेर मीठा है। वो मासूम चेहरा, वो सुनहरे बाल मेरी आंखों के सामने आ गए। वो टूटी चप्पल पहनकर मुस्कुराना और मुझे एक बेर देकर हंसते हुए वहां से भाग जाना, बस इतना ही रिश्ता था मेरा मैरू से। अमजद ने मेरी तरफ देखा। मैंने अमजद से कहा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे वालिद पुलिस में हैं, शायद ये बात मुझे पिटने से बचा ले गई। मैरू को खर्चा बेचते रहना, तुम्हारे बच्चे उसके ही पास हैं। मैं वहां से उठकर चल दिया। वहां पर खड़े हुए सारे लोग खामोश थे। समाज खामोश खड़ा था। दिन बीतते गए। एक दिन अमजद ने मुझे बताया कि वो मैरू को खर्च के पैसे दे रहा था। तभी कुछ औरतों ने कहा कि अल्लाह से डरो, अपनी तलाकशुदा औरत से छुप छुप कर मिलते हो। उस दिन से डरो जिस दिन खुदा की मीजान यानी तराजू पर जब तुम्हारे अमल तौले जाएंगे। कुछ दिन बाद मैरू के अब्बा चल बसे। वो शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज मैरू एक एक पाई, एक एक पैसे को मोहताज है और सुनने में आया है कि अमजद और मैरू दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द हलाला हो जाए और दोनों इस बदतरीन जहन्नुम सी जिंदगी से निकलकर अपने बच्चों की सही परवरिश कर पाएं। अमजद उस दिन बता रहा था
कि उसने अपने यहाँ मजदूरी करने वाले कमालुद्दीन को हलाला के लिए बात भी कर ली है, जल्द ही हलाला हो जाएगा। और अमजद ने आगे कहा, भाई मैं कर भी क्या सकता हूं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी इसे शेयर जरूर करें। आपको अगर कुछ कहना हो तो कमेंट जरूर करें। मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए वो कहानियां लाता हूं जिनका है आपसे सरोकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।